नमस्कार, चार्ट पैटर्न के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले 2 वीडियो में हमने रिवर्सल पैटर्न के बारे में समझा था। रिवर्सल पैटर्न मतलब कि चार्ट के टॉप या बॉटम पर बनेगा वो पैटर्न और उसके अनुसार प्राइस में और चार्ट पर प्राइस मूवमेंट जो होती है रिवर्स डायरेक्शन में होती है। यदि अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जाना शुरू हो जाएगा और डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जाना शुरू हो जाएगा। आज हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में सीखेंगे। पॉपुलर कंटिन्यूएशन पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग कंटिन्यूएशन, रेक्टेंगल पैटर्न, प्राइस चैनल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। फर्स्ट जो है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि सिमेट्रिकल है, असेंडिंग है और डिसेंडिंग है। सिमेट्रिकल पैटर्न जो होते हैं वो न्यूट्रल फॉर्मेशन होता है, यानी इसमें न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन होता है। सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट अप ट्रेंड में है, इंस्ट्रूमेंट मतलब ये जरूरी नहीं है कि अप ट्रेंड में ही जाएगा, ये डाउन या अप किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में होता है। इस पैटर्न में हायर बॉटम एंड लोअर टॉप फॉर्म होता है, हायर बॉटम एंड लोअर टॉप। इसको हम लोग देखते हैं। जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सपोज यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है चार्ट, तो कोई भी अप डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, कोई भी यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन के बाद में ये प्राइस मूवमेंट जो हो रही है अप में हो रहा है, फिर जाकर कुछ देर बाद फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, वहाँ रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस फेस करके फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस पे। तो हमें देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ बार बार यहाँ से जब शुरू हुआ है तो यहाँ पर लो जो बना है और यहाँ पर हाई जो बना है, ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जहाँ से प्राइस ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को फेस करके प्राइस नीचे की तरफ यहाँ पर जहाँ रुकता है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। ये सपोर्ट फेस करता है, फिर इसको भी नहीं तोड़ पाता है, फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर रेजिस्टेंस पर जाता है। इस तरह से कई बार रेजिस्टेंस फेस करने को ये मिलता है। तो लो, और इसमें पैटर्न में हमें ये देखने को मिला कि ये लोअर बार बार लोअर पोर्शन जो है हाई बनता जा रहा है। लोअर हाई मतलब लोअर, इस लो को ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है, इस लो को ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो लोअर हाई बनता जा रहा है। और ऊपर में रेजिस्टेंस पर क्या हो रहा है, टॉप जो है हाई जो है लो बन रहा है, हाई जो है लो बन रहा है। जो हाई है इस लो से ज़्यादा है, फिर ये जो हाई है इस लो से ज़्यादा है। मतलब हाई जो है धीरे 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 डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम जो डिक्रीज होता है और धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आता है कि ये ड्राई हो जाता है, वॉल्यूम ड्राई हो जाता है। ड्राई मतलब वॉल्यूम बिल्कुल ही कम हो जाता है। अब वहाँ पर मार्केट क्या करता है, वेट करता है कि किधर ब्रेकआउट दे, और यदि नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो डाउन ट्रेंड में हो जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है तो ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में हो जाता है। हमें एंट्री कहाँ मिलेगी, यदि किसी स्टॉक में इसमें हमें एंट्री लेनी होती है तो हमें जहाँ ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट कैंडल सपोज ये हो रहा है तो इस कैंडल पर हमें एंट्री मिलेगी और इसके ऊपर जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और इसका जो टारगेट होगा, अब यहाँ से जहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से इस ब्रेकआउट से यहाँ जो ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट से ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कंसोलिडेशन पीरियड का है, कंसोलिडेशन जो हुआ है, ये कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, तो ये टारगेट हो जाता है, टारगेट। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है असेंडिंग पैटर्न। असेंडिंग पैटर्न, असेंडिंग पैटर्न क्या है, ये पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है। असेंडिंग पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न मतलब जब भी ये पैटर्न बनता है तो प्राइस अप मूव करता है, अप मूव करता है। मतलब कोई ट्रेंड, स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, एक चैनल फेस कर रहा है और इसके बाद में देखो अप ट्रेंड में है, फिर अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस, इसको सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट। यहाँ भी वही कंडीशन बन रहा है, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, हायर लो हायर लो हायर लो। अब इसमें भी क्या है, अप ट्रेंड में है तो ये ब्रेकआउट जो देगा मैक्सिमम अप ट्रेंड में ब्रेकआउट देगा, इधर नहीं देगा, क्योंकि ये असेंडिंग पैटर्न है। अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ ड्राई अप हो रहा है। अब ये वॉल्यूम इसमें भी ड्राई अप हो रहा है, वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। यहाँ धीरे 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 सेलिंग प्रेशर जो है, सेलिंग प्रेशर बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे नज़दीक में ही आके सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। और यहाँ पर डिमांड, यहाँ जो डिमांड है, डिमांड और सप्लाई धीरे 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 कम होता जा रहा है और लास्ट में यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है और ब्रेकआउट दे करके ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर रहा है।
नेक्स्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इनका मतलब है कि ये एक बियरिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न है। और ये जब ये पैटर्न बनता है तो ये नीचे की तरफ प्राइस मूव करता है, नीचे की तरफ प्राइस मूव करेगा। इसमें हम देखेंगे जो ये पिछले असेंडिंग पैटर्न का भी जो टारगेट है, असेंडिंग पैटर्न का ये जो टारगेट हम जो डिसाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकआउट के नीचे वाले कैंडल पर हमें ये स्टॉप लॉस लग जाएगा और टारगेट जो होगा, ये जो कंसोलिडेशन है पीरियड है अप ट्रेंड का, यहाँ पर इसको ये टारगेट हो जाएगा। डिसेंडिंग हम देखेंगे यहाँ से पैटर्न जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया, ऊपर गया फिर डाउन, ऊपर गया डाउन, ऊपर गया डाउन, और यहाँ जब ब्रेकआउट दे रहा है तो डाउन और डाउन की तरफ नीचे जा रहा है। इसमें सेलिंग जो है बढ़ता जा रहा है। अब इसका एक इसमें देखना है कि इसमें जो है सपोर्ट जो है, एरिया ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ सपोर्ट बराबर ही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर सपोर्ट ले रहा है एंड इसका हाई जो है, हाई लो होता जा रहा है, एच एल हायर लो हायर लो हायर लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है, हायर लो बन रहा है। मतलब सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, सेलिंग प्रेशर बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पर डिमांड उतना ही रह रहा है। ये डिमांड जोन जो है, डिमांड जोन सेम ही है, डिमांड सेम ही है। सप्लाई जो है यहाँ से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, यहाँ ऊपर आके है, फिर ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, यहाँ सप्लाई बढ़ता जा रहा है। जब सप्लाई बढ़ता जा रहा है तो यहाँ जब ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करता है और प्राइस बहुत ही फास्ट मूव नीचे की तरफ करता है। अब यदि हमें इसमें एंट्री सेल करना है, शॉर्ट सेल करनी है, तो यहाँ जो है, जहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है इसके ऊपर वाली कैंडल पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लग जाएगा और नीचे टारगेट जो है, यहाँ जो कंसोलिडेशन हुआ है, ये जो कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पर इसका यहाँ से हम टारगेट काउंट करेंगे। और इसमें एंट्री लेने के लिए हमें सेल ऑन राइज करना होता है, सेल ऑन राइज। अब जब ही यहाँ से रिट्रेस करेगा, रिट्रेस करने के बाद में फिर से यहाँ राइज हुआ, जब डाउन ट्रेंड में फिर से आना पड़ा एक ट्रेंड लाइन बना के, तो फिर यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा के और इसके फिर से हम नीचे की तरफ ट्रेड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।